कि पुलक वाटिका बागवन सुखेश विहंग विहार माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारों। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहीं यह चरित संहारे अते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी अते ईश्वर बरमानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। आती खल जे विषयी बग कागा यही शरण कट न जाहि अभागा। शंभुक बेग सेवार समान यहाँ न विषय कथा रचनाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मान सरोवर में घोंघे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। कि तही कारण आवत ही हारे अकामी का के बला के विचारे। आवत यही शरयति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषय रूपी बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कि कठिन कुसंग कुपंथ कराला अतिन के बचन बाग हरि ब्याला। कह कारज नाना जंजाला अते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर से कुसंग की ही भयानक बुरा रास्ता है। उस कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। कि बन बहु विषम मोहे मदुन्माना और नदी को तर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़पन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ अतिन कहूँ मानस अगमवती जिनहि न प्रिय रघुनाथ। कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। कि जो करि कष्ट जाई पुनि होई और जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा अब गयहूँ न मन जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाता है और लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी यह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई शर्म जन पाना अब फिर आवई समेत अभिमान। जो बहोरी को पूछन आवा असर निंदा करता ही बुझावा। उससे
उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने भाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है कि सकल विग्रह व्यापहि नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, सोई सादर शर्म जन करई, महाघोर त्रैताप नजर आई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिससे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं कि वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रैताप से आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सरज तजहि न काऊ, अजिन के राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चाहिए सर भाई, सो सतसंग करत करऊ मन लाई। कि जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वह मन लगाकर सत्संग करें। आस मानस चख चाही, भय कवि बोधि विमल अवगाही, भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानसरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जल जस जल भरिता सो, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यशरूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। कि नदी पुनीत सुमान सुनंदिनी, कलिमल तन तरुमूल निकंदनी। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे छोटे पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। स्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल। श्याम राम